वैल्यू रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ प्रोविजंस हैं वो भी जम्मू कश्मीर में लागू हो जाए। और इस चीज का सोल्यूशन गोपाल स्वामी अयंगर ने निकाला। इन्होंने एक टेम्परेरी और स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया और इसको इस तरीके से बनाया गया कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी भी बनी रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन जो हैं वो भी जम्मू एंड कश्मीर में इंटीग्रेट हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आर्टिकल 370 है इसमें था क्या। तो देखिए, पहली चीज आर्टिकल 370 में ये थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ दो ही आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होंगे, एक आर्टिकल 1 और दूसरा आर्टिकल 370। इसके अलावा कोई और आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होगा। आर्टिकल 1 में यह था कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, और ये जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी है, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेके कोई भी विवाद नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से कोई हो चाहे इंडिया से हो, दोनों लोग ये मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था उसमें भी सबसे पहला आर्टिकल में यही लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो अब ये तो आर्टिकल 1 की बात हो गई। अब आर्टिकल 370 में यह था कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के लिए तो कुछ भी लॉ बना सकता है, लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ 3 चीजों पे ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। और वो 3 चीजें क्या थी, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन थी, मतलब कि फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन। और इन तीनों सब्जेक्ट पे भी जब लॉ बनाएगा इंडिया का पार्लियामेंट तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उससे भी कंसल्टेशन करेगा, एक बार बताना होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इसके अलावा भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ प्रोविजन या कुछ लॉ वगैरह बना सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस, बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जो आर्टिकल 370 में मेंशन है। तो उसमें यह है कि इंडिया, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, अगर इसके अलावा इंडिया का कोई कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू करना है या कोई ऐसा प्रोविजन है जो जम्मू कश्मीर में लागू करना है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा। लेकिन वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा वो तब इशू होगा जब जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो अप्रूवल देगी, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है इंडिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू करने का। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी वही डिसाइड करेगी कि इंडिया का कौन सा प्रोविजन या लॉ उनको चाहिए। जैसे जीएसटी के टाइम पे आपने देखा होगा, जब जीएसटी पूरे इंडिया में लागू हो गया था उसके भी कई दिन बाद जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था, क्योंकि तब तक जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया था। और तीसरी चीज, ये जो आर्टिकल 370 है, जो तीसरा सेगमेंट है, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 370 को हटाया कैसे जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे डिस्कशन होते थे कि ये जो आर्टिकल 370 है ये तो बस तब तक के लिए जब तक प्लेबिसाइड नहीं हो रहा, पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा है, बस तब तक जरूरत है, उसके बाद तो आर्टिकल 370 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाएगा, उसमें यह लिखा था कि अगर आर्टिकल 370